दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी पेनफुल मेमोरीज परमानेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाए? यस, हियर इज माय डे 8 चैलेंज, जिसमें मैं आपको एक यूनिक टेक्निक बताऊंगा जिसके के थ्रू आप आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं। आपके जो एंजाइटी पड़े हुए हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। और कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो आपको डिप्रेशन या पैनिक अटैक लाती है, वो मेमोरीज भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो हियर कम्स माय डे 8 चैलेंज। My name is Ashwin Dubey and I am your NLP life coach and business growth expert. मैं आज आपको इस टेक्निक के थ्रू आपकी जो पेनफुल मेमोरीज हैं उनको डिलीट करने में मदद करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेक्निक को शुरू करने के पहले मैं कुछ बेसिक ग्राउंड रूल आपको बताना चाहूंगा कि आप कहीं शांत जगह पर बैठ जाएं और हो सके तो कम लाइट वाले रूम में बैठ करके और ये एक्टिविटी आप करें। इस एक्टिविटी को करते हुए आपको आपके ऊपर ट्रस्ट सबसे पहले रखना रहेगा, बिलीव इन योर सेल्फ। और आपका जो इमेजिनेशन पावर है उस इमेजिनेशन पावर को इस एक्टिविटी के दौरान अच्छे से यूज करना रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इसको आप एक्टिविटी को 8 या 10 बार करेंगे तो आपके अंदर एक इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाएगा और आपकी पेनफुल मेमोरीज या बैड मेमोरीज को आप आसानी से डिलीट कर पाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। आप कहीं भी शांत जगह पर बैठ जाएं और 10 से 15 मिनट के लिए एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना रहेगी। तो अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और आंखों को बंद करने के बाद अपने सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की कल्पना करें। उस ग्लास के परे, मतलब उस ग्लास के बियॉन्ड, आप एक टीवी सेट की कल्पना करें स्टूल के ऊपर। और उस टीवी सेट का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अब उस टीवी सेट को ऑन करके जो आपकी पेनफुल मेमोरी है, पहले उसे आप आपके मेंटल स्क्रीन पर चलाइए 5 से 10 सेकंड के लिए। और मेंटल स्क्रीन पर चलाने के बाद सेम मूवी को आप टेलीविजन पे चलता हुआ देखें। अब उस मूवी को आपने, जो आपकी मेमोरी है, पेनफुल मेमोरी है जो आपको तकलीफ देती है, बुरी यादें हैं जो आपको तकलीफ देती है, उस टीवी के ऊपर आपने ट्रांसफर कर दिया है। अब आप उस टीवी के ऊपर उस पिक्चर को देखते जाएं। एक पिक्चर लाएं, उसको स्टील करें, दूसरी पिक्चर लाएं, उसको स्टील करें, तीसरी पिक्चर लाएं, उसको स्टील करें। और वैसे स्टिल फॉर्म में उस पिक्चर्स को टीवी के ऊपर चलते हुए देखें। अब उस घटना के जो भी इवेंट थी, उसके जो भी साउंड्स थे जो आपके कानों में आज भी गूंज रहे हैं, उन साउंड्स को आप म्यूट कर दीजिए। तो टीवी का रिमोट आपके पास है, उसके वॉल्यूम को दबाते हुए, बार बटन को देखते हुए आप उसके साउंड को पूरी तरह से म्यूट कर दीजिए। और अपने आप से पूछिए कि क्या कोई साउंड अब उस घटना से रिलेटेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। इसके बाद साउंड आपने म्यूट कर दिया। अब जो भी पिक्चर्स आपने उस टीवी सेट पर डाली हुई है, उन सारी पिक्चर्स के कलर्स को आप ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये सवाल पूछना है कि क्या वो कलर पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई हैं, या आपके सबकॉन्शियस माइंड का यस आप सुने। अब रिवाइंड करें, क्या कोई साउंड है? तो यहां नो आंसर होना चाहिए कि कोई साउंड नहीं है उस मेमोरी से रिलेटेड।
क्या पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई है? तो यहाँ यस कंफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से लें। इसके बाद इस पिक्चर्स को धीरे धीरे एक एक करके अपने टीवी के स्क्रीन पर लाते जाएं। सबसे पहले पहली पिक्चर लाएं जो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ करती है, उस पिक्चर को टीवी सेट पर लाएं और अपने रिमोट के माध्यम से उसकी बाउंड्री लाइन पे तेजी से पानी की बौछारें करें। पूरी बाउंड्री लाइन को धुलते हुए देखें और उस पिक्चर को पूरा ब्लड होते हुए देखें, मतलब वहां कोई पिक्चर दिखना नहीं चाहिए। और जब आप इस पिक्चर्स पे पानी डाल रहे हैं तो उस पानी को अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हुए अपने पैरों के माध्यम से काला पानी निकलते हुए देखें और उस पूरी पिक्चर्स को आप वहां से खत्म होते हुए देखें। इतना रब करें, इतना पानी डालें कि वो पिक्चर पूरी तरह से टीवी स्क्रीन से गायब हो जाए। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें कि क्या ये पिक्चर अभी भी है टीवी पर? सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स नो सुने। अब एक पिक्चर आपने डिलीट कर दी, सिमिलरली आप दूसरी पिक्चर लाएं, उसको स्टिल करें, पानी की बौछार करें और उसको भी पूरी तरह से ब्लड करके वहां डिलीट कर दें। तीसरी पिक्चर लाएं, उसको भी इसी तरह से पानी की बौछारें करें और पूरा ब्लड करके उसको डिलीट कर दें। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर चलाने की कोशिश कीजिए, तो वो पिक्चर अब आपके सबकॉन्शियस माइंड से नो का आंसर कंफर्मेशन ले। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अब वो जो आपकी पास्ट पेनफुल मेमोरी थी वो पूरी तरह से धुल गई है और अब टीवी सेट पर कुछ भी नहीं है, टीवी सेट ब्लैंक है। अब इसे इमेजिन करते हुए इस टीवी सेट को आपको यूनिवर्स में फेंक देना है और यूनिवर्स में इस टीवी सेट को आपकी मेमोरी खत्म होते हुए जाते हुए देखिए और वो टीवी सेट के टुकड़े होते हुए सन के अंदर देखिए और सन के अंदर वो टुकड़े होते हुए पूरा टीवी सेट जलते हुए देखिए। और इस तरह से आपने आपकी जो पास्ट पेनफुल मेमोरी थी, जो आपको एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन क्रिएट करती थी, उस मेमोरी को आपने जला करके राख कर दिया है। अब धीरे से आप आपके माइंड को उसी स्थान पर लाए जहां पर ग्लास था और उस ग्लास के परे आपकी लाइफ की कोई अच्छी इवेंट की कल्पना करें, जैसे बचपन की यादें, आपकी कोई खुशी की यादें हों जिसमें आप बहुत एंजॉय करते थे, आप अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करते थे, आप अपने आप को जॉयफुलनेस महसूस करते थे। उस घटना को यहाँ पर इमेजिन करें और 5 से 10 सेकेंड तक एंजॉय करें कि आज आपने आपकी पास्ट पेनफुल मेमोरी को डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है और आज से आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी टेक्निक, इसे आप कीजिएगा। अभी अपने लॉकडाउन के समय चल रहे हैं तो 10 मिनट देकर के क्यों ना इस टेक्निक को आप यूज करें। मुझे पता है कि ये टेक्निक इमीडिएटली इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रांग नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी और आप जब लॉकडाउन के बाद बाहर जाएंगे तो आप फ्रेश एनर्जी के साथ जाएंगे और आपकी कोई पास्ट पेनफुल मेमोरी नहीं रहेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई गार्बेज नहीं रहेगा और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे वीडियोस आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड या मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग मी। सर्वस्व हिताय नमः, सर्वस्व सुखाय नमः।